सभी को हमारा सादर नमस्कार। आज हम कक्षा 6वीं हिंदी विषय के अंतर्गत एक टोकरी भर मिट्टी पाठ का क्या करेंगे? कहानी सुनेंगे, है ना? क्या करेंगे? कहानी सुनेंगे। छत्तीसगढ़ में जन्मे माधवराव सप्रे हिंदी कहानी के ऐसे कहानीकार हैं जिनकी कहानियों में मानव मन की घटनाओं का सहज चित्रण हुआ है। इसी क्रम में एक टोकरी भर मिट्टी पाठ लिया गया है जो सन 1901 में लिखा गया। यह बिलासपुर के अखबार छत्तीसगढ़ मित्र में भी प्रकाशित हुआ। तो आइए पहले क्या करते हैं, हम कहानी सुनते हैं कि क्या कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी। बहुत पुराने समय की बात है। एक जमींदार था। कौन था? एक जमींदार था। जमींदार का महल बहुत बड़ा था। उसी जमींदार के महल के पास में एक विधवा रहती थी। उसका झोपड़ी क्या था? पुराना जीर्ण छिन्न उसका झोपड़ी था। वह बहुत सालों से वहीं क्या करती थी? रहती थी। उसी झोपड़ी में उसका बेटा, उसका पति और उसकी बहू सबका क्या हो गया था? निधन हो गया था। अभी वर्तमान में वह बुढ़िया उस झोपड़ी में अपने 5 वर्ष की एक छोटी सी पोती थी, उसके साथ क्या करती थी? वो वहाँ रहती थी। जमींदार को जब जब उसकी झोपड़ी को देखता तो क्या लगता था? बेकार लगता था कि मेरे इस सुंदर महल के सामने इस बुढ़िया की क्या है? एक झोपड़ी है। किसी तरीके से क्या किया जाए? इस झोपड़ी को यहाँ से हटा दिया जाए। बहुत एन केन प्रकारेण कई प्रकार का क्या करता है जमींदार? उस बुढ़िया को लालच देता है। कुछ रुपयों का लालच देता है कि क्या करे, कुछ पैसे ले ले और इस झोपड़ी को क्या कर दे, उसके पास वो बेच दे और खाली करके वो कहाँ चले जाए? दूसरी जगह चले जाए, ऐसे करके। लेकिन बुढ़िया उस झोपड़ी को अपना स्वर्ग समझती थी। उसके पति, उसके पुत्र, उसकी बहू सभी का प्राण क्या उसी झोपड़ी में चले गया रहता है। तो उस झोपड़ी से उसका क्या है? बहुत पुराना लगाव रहता है। वो बुढ़िया नहीं मानती है। फिर जमींदार एन केन प्रकारेण कानून की मदद से, वकील की मदद से क्या करता है? रिश्वत देके या जैसे भी प्रकार से उस झोपड़ी पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है कानूनी रूप से। कानूनी रूप से कब्जा करने के बाद बुढ़िया के पास जाता है और बुढ़िया को बोलता है कि ये झोपड़ी क्या हो गई है? मेरे नाम हो गया है। अब तुम क्या करो? इस झोपड़ी को खाली करके जाओ, और नहीं जाओगी तो तुमको क्या किया जाएगा? इस झोपड़ी से निकाल दिया जाएगा। तुमको इस झोपड़ी से जाना ही पड़ेगा। फिर बुढ़िया क्या करती है? रोती बिलखती अपनी 5 वर्ष की पोती को लेके क्या करती है? उस झोपड़ी से दूर चले जाती है। लेकिन रहती कहाँ है? वहीं आस-पास में रहती है। अब उसके पास रहने का तो ठिकाना है नहीं, कहीं भी वो अपना रहती है। जिस दिन से झोपड़ी खाली करके जाती है और या जिस दिन से क्या हुआ रहता है, उसका झोपड़ी टूटने को होता है, उसकी पोती क्या करती है? खाना पीना बंद कर देती है और जिद करती है कि मेरे को क्या करना है? अपने झोपड़ी में ही जाना है। क्योंकि सभी को क्या लगता है? अपना घर ही अच्छा लगता है ना? सबको अपना घर अच्छा लगता है। तो उसकी पोती को भी क्या है? अपना घर बहुत अच्छा लगता था। तो वो खाना पीना त्याग देती है कि जब तक कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी तब तक के अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब बुढ़िया के लाख मनाने पर भी वो नहीं मानती है। फिर एक दिन देखता है जमींदार क्या कर रहा है? कुछ लेबर लोग, वर्करों को बुला के उस झोपड़ी को क्या कर दिया? पूरा तोड़ के बराबर कर दिया है। तो बराबर कर दिया है, तब झोपड़ी में कौन पहुंच जाती है? बुढ़िया पहुंचती है, जहाँ जमींदार भी खड़े रहता है।
उसको अनुनय विनय करती है कि जमींदार साहब, ये झोपड़ी तो अब क्या है, कानूनन रूप से आपकी है और आपकी ही क्या रहेगी, झोपड़ी रहेगी, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, इस झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी चाहिए। बहुत विनय अनुनय विनय करने के बाद जमींदार क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो आखिर क्या है, बुढ़िया को एक टोकरी मिट्टी तो देना है, तो किसी तरीके से इसको एक टोकरी मिट्टी दे दिया जाए और वहां से क्या कर दिया जाए, उसको चलता कर दिया जाए, फिर भाग जाएगी। तो जमींदार तैयार हो जाता है। फिर बुढ़िया अंदर जाती है। अंदर जैसे प्रवेश करती है तो उसका क्या है, पुराना याद आता है। बुढ़िया रोने लगती है कि कैसे वो अपने पति के साथ वहाँ रहती थी, कैसे उसका बच्चा पैदा हुआ, उसका ब्याह हुआ, उसकी पोती का जन्म हुआ। ये सब देख के क्या हो जाती है, बुढ़िया की आंख में आंसू आ जाता है। फिर आंसू पोंछते हुए क्या करती है, वो उस टोकरी को भर लेती है मिट्टी से। मिट्टी भरने के बाद बुढ़िया उसको क्या करती है, उठा नहीं पाती है। तो अंततः क्या करती है, वो जमींदार को निवेदन करती है कि कम से कम क्या करो, ये जो टोकरी है उसको मेरे सिर में रख दो, जो मिट्टी से भरा टोकरी है उसको। कई लोग उसको बार बार प्रयत्न करने के बाद क्या करते हैं, उस टोकरी को नहीं उठा पाते। तब बुढ़िया बोलती है कि आपसे एक टोकरी मिट्टी तो उठाई नहीं जाती, इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी क्या है, मिट्टी है, उसका भार आप जिंदगी भर कैसे वहन करोगे। ये बात सुनकर जमींदार का मन क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। वो अपने किए पर क्या करता है, पछताने लगता है कि वास्तविक में इस बुढ़िया की झोपड़ी को मैं क्या किया हूँ, जो अपने कब्जे में ले लिया हूँ, वो गलत किया हूँ। इस प्रकार से उसको पश्चाताप होने के पश्चात वो क्या करती है, अपने उस झोपड़ी को बुढ़िया को क्या कर देता है, वापिस कर देता है ना। फिर बुढ़िया वहाँ से हंसी खुशी चले जाती है। तो इस प्रकार से हमारा कहानी क्या हो जाता है, यही समाप्त हो जाता है। नमस्कार।